नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा यूनिट है वो है यूनिट 6, जिसमें हम बात करते हैं कि साइको फार्माकोडायनामिक नीड फॉर डेवलपमेंट के कौन से साइको फार्माकोलॉजिकली जो नीड्स होती हैं जिनके थ्रू हम एक साइकेट्रिक पेशेंट की डेवलपमेंट करते हैं, उसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कौन-कौन सी ऐसी फार्माकोडायनामिक्स होती हैं जिनके थ्रू हम एक साइकोलॉजिकली जो पेशेंट्स होते हैं उनकी एक अच्छी केयर करते हैं। तो सबसे पहले कि ड्रग्स रिसेप्टर इंटरेक्शन के किस तरीके से ड्रग्स और रिसेप्टर इंटरेक्शन होता है। तो उसमें क्या होता है कि ड्रग्स बाइंड टू द रिसेप्टर इन द ब्रेन, जो भी ब्रेन के रिसेप्टर्स होते हैं ड्रग्स उनसे बाइंड हो जाती है और उसके थ्रू क्या करती है, उनका इंटरेक्शन होता है और वो क्या करती है कि प्रोड्यूस एंड थेरापेटिक इफेक्ट, वो एक प्रोड्यूस करती है थेरापेटिक इफेक्ट, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो न्यूरोलॉजिकल इनबैलेंस होता है वो क्या है कि सही होना स्टार्ट हो जाता है। उसके अलावा कैन आल्सो काज साइड इफेक्ट, और जो भी क्या है कि जो ड्रग्स रिसेप्टर इंटरेक्शन होता है उनके क्या है कि साइड इफेक्ट भी होते हैं, क्योंकि ड्रग्स है वो क्या करती है, वो साइड इफेक्ट भी करवाती है, पर ये क्या करती है कि प्रोड्यूस करती है कि थेरापेटिक इफेक्ट हो उस पेशेंट में। और उसके अलावा जो रिसेप्टर से ड्रग्स बाइंड हो जाती है, जो ड्रग्स रिसेप्टर इंटरेक्शन है उसमें क्या है कि ड्रग्स से बाइंड होना। उसके अलावा न्यूरोट्रांसमीटर की अगर बात करते हैं तो उसमें क्या आ जाते हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर्स में आ जाते हैं सेरोटोनिन, जिसमें हम बात करते हैं सेरोटोनिन का काम होता है मूड को बैलेंस करना, आपका जो मूड लेवल है उसको स्टेबल रखना। जिसमें हम बात करते हैं ना कि अगर मेंटल डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर है, उसमें क्या होता है कि मूड आपका इनबैलेंस हो जाता है किसी पेशेंट का, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सेरोटोनिन जो भी न्यूरोट्रांसमीटर है उसके यूज करते हैं। और उसके अलावा डोपामिन, ये क्या है कि आपके बिहेवियर और रिवर्ड्स को फाइंड करता है, तो इसलिए हमें क्या है कि जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं उनको भी क्या है कि बैलेंस करना होता है, तो वो भी हम क्या करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू उन पेशेंट में देते हैं जिनमें बिहेवियर साइको जो भी मेंटल डिसऑर्डर्स है उनको देते हैं। और उसके अलावा नॉरएफ्रिन, जिसमें हम आ जाते हैं कि अलर्टनेस के कुछ ऐसे जो हार्मोन्स होते हैं जो यूज़ करते हैं अलर्टनेस के लिए। अगर हम उनकी कुछ ऐसी कंडीशन है मेंटली, वो ऐसे है कि उनको क्या है किसी चीज़ के बारे में ओरिएंटेशन नहीं है, अलर्टनेस नहीं है, तो फिर हम उनको देते हैं नॉरएफ्रिन हार्मोन्स, जिसमें उनको क्या हेल्प मिलती है अलर्टनेस के लिए। उसके अलावा गाबा, जिसमें हम क्या करेंगे कि क्लेनिंग्स एंड इफेक्ट के किस तरीके क्लेम्बिंग इफेक्ट करता है गाबा, तो रिसेप्टर जो आपके ओवरऑल जो भी इम्बैलेंस होते हैं न्यूरॉन्स के उनको सही करता है। तो ये सारे क्या है कि ड्रग्स रिसेप्टर या इंटरेक्शन और न्यूरोट्रांसमीटर्स है जो क्या है कि आपकी जो मेंटल डिसऑर्डर में हेल्प करते हैं कि उनको इम्प्रूव किया जाए। उसके बाद बात करते हैं कि साइको फार्माकोडायनामिक क्या है उसके बारे में, कि साइको फार्माकोडायनामिक इज द स्टडी ऑफ हाउ साइकेट्रिक ड्रग्स इफेक्ट इन द ब्रेन एंड बिहेवियर मेंटल प्रोसेस, कि किस तरीके से जो साइकेट्रिक ड्रग्स है वो इफेक्ट करती है एक मेंटल प्रोसेस पे, और उसके अलावा बिहेवियर पे या फिर ब्रेन पे किस तरीके से इफेक्ट करती है और मेंटल प्रोसेस को किस तरीके से इम्प्रूव करती है। तो इम्पोर्टेंस क्या है इसकी, हेल्प अंडरस्टैंड द ड्रग्स एक्शन इन द ब्रेन। हमें क्या करते हैं कि इन ड्रग्स के थ्रू हमें पता चलता है कि ड्रग्स किस तरीके से इफेक्ट कर रही है, हमें अंडरस्टैंड करने में मदद करता है कि किस तरीके से ड्रग्स इफेक्ट कर रही है ब्रेन पे और उसके एक्शन पे। और उसके अलावा जो भी इंश्योर द सेफ मेडिकेशन यूज़, के किस तरीके से हम सेफली मेडिकेशन को यूज़ कर सकते हैं। अगर साइकेट्रिक पेशेंट को हमने कुछ ऐसी ड्रग्स होती है जिनका साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है और हम हर चीज़ उनको बैलेंस में दे सकते हैं, क्योंकि इनकी जो कंडीशन होती है उस पर बहुत डिपेंड करता है कि आप ड्रग्स किस तरीके से दे रहे हो, ठीक है। और उसके अलावा हम क्या करेंगे, इम्प्रूव पेशेंट आउटकम, हम देखेंगे कि पेशेंट का आउटकम कितना आया है अगर हम उसको ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं तो उस हिसाब से। तो ये चीज़ें होती हैं बहुत ही मेन होती है जिनमें हमें क्या है कि स्पेशली जो भी पेशेंट के लिए हमें ये सारी चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, कि किस तरीके से ड्रग्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, ठीक है। जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं ड्रग्स में, जो साइकेट्रिक ड्रग्स होती है जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स को, ताकि जिसमें आ गया डोपामिन, नॉरएफ्रिन या फिर जो सेरोटोनिन है, इनको इंक्रीज करते हैं ताकि जो एबनॉर्मलिटी है वो कम हो सके। और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि जो रिसेप्टर जो ब्लॉकर्स होते हैं वो क्या करते हैं, रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं, जो हाइपर एक्टिव होते हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं, ताकि
जो पेशेंट है वो स्टेबल रहे। और कुछ स्टेबलाइजर होते हैं जो ब्रेन की एक्टिविटी को नॉर्मल करते हैं और इनबैलेंस जो उसकी एक्टिविटी होती है उनको कम करते हैं, तो स्टेबलाइजर भी हम यूज करते हैं। और उसके अलावा थेरापी वर्सेस साइड इफेक्ट, जिसमें थेरापी क्या करती है, डिजायर जो भी आपकी इफेक्ट करती है, डिजायर इफेक्ट जो आपका काम का हो, ठीक है, आपके लिए फायदेमंद हो, तो डिजायर इफेक्ट करती है थेरापीज। और उसके अलावा इफेक्ट साइड इफेक्ट की बात करते हैं, वो क्या करते हैं, अनवांटेड इफेक्ट करते हैं, जो आपकी बॉडी पे अनवांटेड हो, उसके लिए सुटेबल ना हो, ऐसे इफेक्ट करते हैं। तो ये सारा क्या था कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। और उसके अलावा थेरापी वर्सेस साइड इफेक्ट, जिसमें हमने क्या है कि ओवरऑल ये पढ़ा है कि किस तरीके से साइकेट्रिक ड्रग्स इफेक्ट करती है पेशेंट पे। उसके बाद बात करते हैं डोज रिस्पॉन्स एंड रिलेशन। क्या होता है कि हम अगर साइकेट्रिक पेशेंट की कोई भी डोज दे रहे हैं, उनका रिस्पॉन्स क्या होगा और उसका इफेक्ट क्या होगा। तो उसमें क्या है कि हम बात करते हैं कि इफेक्ट डिपेंड ऑन द डोज, कि हम उस पेशेंट को कितना डोज दे रहे हैं उस हिसाब से वो डोज इफेक्ट करता है। हाई डोज स्ट्रॉन्ग इफेक्ट विद इन लिमिटेशंस, क्या है कि कुछ टाइम के लिए वो क्या है हाई इफेक्ट करता है, हाई डोज। और उसके अलावा फैक्टर इफेक्टिंग ड्रग्स एक्शन, कि कौन से फैक्टर्स हैं वो इफेक्ट करते हैं ड्रग्स के एक्शन पे। तो सबसे पहले एज आ गया, कि अगर ओल्ड एज का पेशेंट है तो उसमें क्या है कि ड्रग्स उतना जल्दी काम नहीं करेंगी जितना एडल्ट में करती है, ठीक है। उसके अलावा बॉडी वेट भी इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से क्या है कि अगर किसी पेशेंट का ज़्यादा बॉडी वेट है तो भी ड्रग्स क्या है उनका इफेक्ट कम हो जाता है, एक्शन कम हो जाता है। उसके अलावा मेटाबॉलिज्म, के किस तरीके से कौन कौन सी ड्रग्स अच्छे तरीके से मेटाबोलाइज हो रही है इस पेशेंट में, तो वो भी एक आ जाता है। उसके अलावा लीवर एंड किडनी फंक्शंस, क्या है कि मोस्टली जो फैक्टर्स होते हैं वो इफेक्ट करते हैं ड्रग्स के एक्शन पे, कि अगर आपका लीवर या फिर किडनी फंक्शन खराब है तो फिर आपके जो ड्रग्स हैं उनका इफेक्ट सही से नहीं होगा, क्योंकि वो मेटाबोलाइज नहीं होंगी और एक्सक्रिएट नहीं होंगे जितने भी उसके हाँ में है वो, तो उसकी वजह से साइड इफेक्ट भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये सारे क्या है कि फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से क्या है कि ड्रग्स का इफेक्ट कम या ज़्यादा हो सकता है। उसके बाद बात करते हैं क्लिनिकल एप्लीकेशन कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मॉनिटर पेशेंट रिस्पॉन्स, जो भी हम ड्रग्स दे रहे हैं पेशेंट का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है वो मॉनिटर करते हैं। इंश्योर सेफ्टी ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन, के अगर हम साइकेट्रिक पेशेंट को दे रहे हैं ड्रग्स तो हमें क्या है इंश्योर करनी होती है सेफ्टी को, कि वो पेशेंट्स उस चीज़ से अवॉइड नहीं करवा रहा है या फिर उसको इरिटेशन नहीं हो रही है, या हम किस तरीके से देते हैं ताकि उस पेशेंट को ज़्यादा साइड इफेक्ट ना हो। और उसके अलावा एजुकेशन, पेशेंट्स हम ड्रग के बारे में एजुकेट करते हैं, पेशेंट को उसकी कंडीशन के बारे में एजुकेट करते हैं। उसके अलावा ओवरऑल अगर हम समरी की बात करते हैं, इसमें हमने देखा कि ड्रग्स किस तरीके से इफेक्ट करती है आपके ब्रेन पे, और उसके अलावा रिसेप्टर और न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या है ये किस पे फोकस करते हैं, और इम्पोर्टेंस ऑफ सेफ्टी इन नर्सिंग केयर, के किस तरीके से हम पेशेंट की सेफ्टी करते हैं इन नर्सिंग केयर के थ्रू, ठीक है। क्योंकि साइकेट्रिक पेशेंट होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको इफेक्ट होना या फिर ज़्यादा सीरियस होना उसके लिए एक नॉर्मल होता है, तो उस वजह से हम किस तरीके से उसकी सेफ्टी कर रहे हैं। तो ये सारे हमारे ऑब्जेक्टिव थे जिनको हमने इस यूनिट में कंप्लीट किया। सो थैंक यू सो मच। आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक टेक केयर।